नमस्कार। चलते चलते कार्यक्रम के तहत बक्सर में कैसे चुनाव का प्रचार का अभियान चल रहा है। हमारे साथ हैं एक प्रत्याशी जो चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में उनके साथ लोग किस तरह का चुनाव जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उसका पूरा समझने का प्रयास करेंगे। जरा गौर से देखिए। बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य पार्षद गीता देवी के समर्थन में तमाम लोग जो है यहाँ चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। तमाम लोग जो चुनाव प्रचार अभियान के तहत यहाँ अभी चलते चलते कार्यक्रम के दौरान में कोइरपुरवा मोहल्ले इलाके से सिविल लाइन के इलाके में अभी रास्ते में मुलाकात हो गई। जानने का भी प्रयास करेंगे, बात भी करेंगे लोगों से कि कैसा चुनाव अभियान चल रहा है। बहुत बढ़िया अभियान चल रहा है। हम लोग चुनाव जीतेंगे भारी बहुमत से। क्या संदेश देंगे? जयराम भाई एक लोकप्रिय नेता है और ये बक्सर की जनता को जितना ये प्रेमी आदमी है, 12 बजे रात को भी हम लोग उनको बुलाते हैं तो हम लोग के दरवाजे पर आ जाते हैं। सुख दुख सब में ये हम लोग के सहभागी है और ये बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो चलते चलते अभियान के तहत जो अभी प्रत्याशी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे पूरा बात करते हैं। लंबा राजनीतिक इतिहास आपका भी रहा है, कई बार आप पार्षद भी रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? जी, संदेश यही है कि सबका साथ और सबका विकास। इस बार जो हम लोग जब कुर्सी पर बैठेंगे तो सारे बक्सर नगर परिषद के सारे जनता का मान और सम्मान करने का काम किया जाएगा। किसी के साथ दुर्व्यवहार से कोई काम नहीं किया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा और लगेगा कि बक्सर नगर परिषद में बक्सर की जनता का मान सम्मान रखा जा रहा है। एक सीधा सा सवाल, सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका सम्मान सबका विकास, अब ये चुनावी मुद्दा भी बन गया है। आप जिस समय पार्षद थे उस स्थिति की बक्सर और आज की बक्सर क्या लग रहा है? नहीं, जिस समय पार्षद थे हम लोग, उस समय की स्थिति बक्सर की कुछ और थी। शुरू जब चुनाव हुआ तो विकास का जो धाराएं बही, विकास हुआ, सारे वार्डों में हुआ। इसके पहले माननीय अरविंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह चेयरमैन थे, उनके रीजन में बक्सर का अच्छा विकास हुआ। वो एक कार्य करने वाले व्यक्ति थे, सबसे मिलने वाले व्यक्ति थे, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन विगत 5 वर्षों में जो सरकार आया, इस सरकार में सिर्फ नगर परिषद के पैसे का बंदरबाट हुआ है, कार्य कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ पेन पेपर पर कार्य हुआ है। समय आएगा तो उसका उजागर किया जाएगा। परिणाम सामने है, देश के दूसरे गंदे शहर में बक्सर नामित है। हाँ, तो बक्सर में देखिए, इसके पहले भारत सरकार के द्वारा चलाया गया हरियाली योजना, उसमें 5 वर्षों में बक्सर के चेयरमैन और बक्सर के उप चेयरमैन के माध्यम से एक भी हरियाली, एक भी पौधा कहीं बक्सर में लगा करके दिखाया गया हो कि मैं पौधा लगाया हूं, तो क्या कहते हैं, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अब बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मैं सही बात बोल रहा हूं। हम लोगों ने देखा है, सारा चीज बस हवाई है, कोई चीज पटल पर नहीं है। सिर्फ फोटो वो लोग खिंचवाने का काम करता था और हरियाली और किसी चीज का कोई काम नहीं किया। आज बक्सर नगर परिषद इलाके में तमाम जो आम जनता है, उनका कहना है कि पूर्व के टैक्स नियम, नगर निगम इलाके के टैक्स नियम और अब जो नया बक्सर में टैक्स लागू किया गया है, ऑनलाइन टैक्स लिया जा रहा है, लोगों में तो काफी गुस्सा है। देखिए, ये तो सरकार का, नगर विकास विभाग का प्रावधान है। नगर विकास विभाग के द्वारा क्या चिट्ठियां आई हुई हैं बक्सर नगर परिषद में, इसको हम लोग आने के बाद देखेंगे। विगत समय में देखने को हम लोगों को नहीं मिलता था कि क्या लेटर आता है, क्या लेटर नहीं आता है। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के द्वारा वहाँ के जो कर्मचारी थे, बड़ा बाबू थे या क्लर्क थे, उन लोगों को दबा करके रखा जाता था कि ये जो चिट्ठी आ रहा है किसी भी पार्षद को नहीं मिलना चाहिए, जिसके चलते हम लोग उससे रूबरू नहीं हो पाते थे। अब जब हम लोग आएंगे तो जो भी चीज़ आएगा, क्या सिस्टम है, क्या सही और क्या गलत है, उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे और उस पर विचार करेंगे। 5 वर्षों के 17 से 22 की सरकार ने थोपा है जनता पर टैक्स, उसके लिए आपके पास क्या एजेंडा है, किस तरह से आप अभियान चलाएंगे? इस पर तो मैंने कहा भी कि ये जो है
नगर विकास विभाग का ये लोग बोलते हैं कि कुछ चिट्ठी आया हुआ है जिससे इस मापदंड से के अनुसार बक्सर नगर के जनता से टैक्स लेना है। लेकिन अब क्या लेना है, कितना सही और कितना गलत है, किसके साथ मनमानी हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, इसको हम लोग देखने के बाद ही कुछ बोलेंगे। इस पर विचार किया जाएगा और इसको सुधार किया जाएगा। जो आज टैक्स ज़्यादा लग रहा है, जो लोग परेशान हैं, उस पर विचार करेंगे और उसका सुधार भी करेंगे। जनता पर क्यों भरोसा करें? जनता की बात पर खरा उतरेंगे हम। और मैं 20 वर्षों से पार्षद था, मैं था 10 बरस में था, 5 बरस मेरी माता रही, 5 बरस मेरी पत्नी रही, हम अपने वार्ड में रहे, तो वार्ड की जनता पर हम पर जनता का भरोसा विश्वास था, तभी तुम खरे उतरते थे। इसीलिए अब जनता से चेयरमैन का पद मांगा। जी बिल्कुल, ये एक बार सबको देखे हैं, एक बार हमको देखिए। इसके बाद अगर हम आपके हर सारे कार्यों पर खरे नहीं उतरते हैं तो दोबारा मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं यही बात बोल रहा हूँ। तो चलते चलते कार्यक्रम के तहत देखिए, बड़ा दावा 20 साल से लगातार बक्सर की जनता का सेवा करने के बाद अब नए अमेंडमेंट के तहत नगर आवास विकास ने जो परिवर्तन किया है, चेयरमैन पद का एकल पद निश्चित किया है। निश्चित तौर पर अब चुनावी मैदान में लगातार जनसंपर्क अभियान में ये प्रत्याशी के साथ घूमने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि लगातार किस तरह से लोगों का ये अभियान जो चल रहा है, इस अभियान में किस तरह से लोग लगातार चुनाव प्रचार अपने अपने मोहल्ले गली में निकल करके यहाँ लगातार चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। बक्सर में अब चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। साथ ही साथ किस तरह के बक्सर की जनता चेयरमैन और वार्ड पार्षद उप चेयरमैन चुनने का मन बनाई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु राजनीति के बिसात में अब चुनाव प्रचार अपने पूरे सबाब पर पहुंच गया है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।